मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मालवी एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और आज के इस क्लास में। तो साथियों, हम लोग बीएड ह्यूमैनिटीज़ के तहत पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे और उसके तहत हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संघ तथा राज्य क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, जो संघ तथा राज्य क्षेत्र है मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो संघ तथा राज्य क्षेत्र है मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका जो उल्लेख है इसको कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो संविधान के पार्ट 1 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आपसे बात करें किन आर्टिकल्स में है, किन आर्टिकल्स यानी किन अनुच्छेदों में इसको मेंशन किया गया है, तो साथियों इसको मेंशन किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में पार्ट 1 को मेंशन किया गया। और पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी या यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। तो प्यारे साथियों, इसके तहत हमने आपको अच्छे से कल बताया था आर्टिकल 1 के बारे में, आर्टिकल 1 के बारे में, फिर मैंने आपको अच्छे से बताया आर्टिकल 2 के बारे में, फिर मैंने आपको अच्छे से बताया आर्टिकल 3 के बारे में, ठीक, और उसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिकल 4 के बारे में। ठीक, आर्टिकल 1 में मैंने बताया कि इसमें क्या है, एक ही देश के लिए 2 नाम का प्रयोग किया है, यानी भारत और इंडिया। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंतर्गत कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश या फिर कितने अर्जित क्षेत्र आते हैं, उनको मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल 2 में मैंने बताया कि जो राज्यों का फॉर्मेशन है या फिर राज्यों का जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर राज्यों का गठन की बात करता है, गठन या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है, और मैंने बताया कि राज्यों का फॉर्मेशन या राज्यों का गठन कौन करता है, संसद करता है। वहीं आर्टिकल 3 में हमने बताया कि इसमें क्या है, इसमें क्या है प्यारे साथियों, इसमें कहा गया है कि यह राज्यों के पुनर्गठन कर सकता है, यानी राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन या रीफॉर्मेशन की बात करता है। अरे बोलो, इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या बोला था कि यह राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट्स। एंड इसके अलावा बोला था कि इसमें एक ही देश के लिए 2 नेम्स का प्रयोग किया गया है, यानी 2 नामों का प्रयोग किया गया है। एक था भारत और दूसरा क्या था साथियों, दूसरा था इंडिया, यानी संविधान में भारत के 2 नामों का प्रयोग किया गया है। ये सारी चीज़ों कल हम लोगों ने देख लिया था। और 4 कहता है कि जो 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, जो भी संशोधन हो रहा है, वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ों को देखे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने कैटेगरीज हैं, कितने भाग हैं। ठीक है, तो भारत में मैंने बताया था, भारत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय, तो संविधान लागू होने के समय कितने पार्ट थे हमारे स्टेट्स के, तो देयर आर 4 कैटेगरीज। कितने? 4 कैटेगरी थी। ठीक है, 4 कैटेगरी थी। अभी जो 4 कैटेगरी था इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, पार्ट ए में बांटा गया था। ठीक, उसके बाद दूसरा था पार्ट बी, फिर तीसरा था प्यारे साथियों पार्ट सी। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या था, चौथा था पार्ट डी। ठीक है, यानी कि ये जो राज्यों की कैटेगरी थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 4 कैटेगरी थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें साथियों तो अभी केवल 2 कैटेगरीज हैं। इन सभी कैटेगरीज को समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो 7वें संविधान, 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में जब इसको समाप्त किया जाता है तो उसी समय जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, 1956, उसके तहत क्या होते प्यारे साथियों, 14 राज्य भी बनाए जाते हैं और 14 राज्य के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, यानी कि 6 यूटीज भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से बताया था, समझाया था। ठीक है प्यारे साथियों, अच्छा इसके बाद क्या होता है, जो ये राज्यों की कैटेगरीज थी इनको समाप्त कहाँ किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय से
ये मांग हो रही थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसके लिए क्या होता है, मूवमेंट भी होता है प्यारे साथियों, इसके लिए आंदोलन भी किए जाते हैं। और जब आंदोलन होता है तो खास करके दक्षिण भारत में ज़्यादा तेज होता है, और दक्षिण भारत में मुख्यतः आंध्र प्रदेश को लेकर के होता है। किसको? मुख्यतः है आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाने के लिए एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्रीरामुलु। कौन? पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु। अब ये जो है कि मांग कर रहे थे कि हमको भाषा के आधार पे अलग राज्य आंध्र प्रदेश चाहिए, ठीक। तो इसके लिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी गठित किया, ठीक है, उसका नाम था एस.के. धर आयोग। क्या नाम था? एस.के. धर आयोग, ठीक है। अब एस.के. धर आयोग जो होता है यह कहता है कि भाई भाषा के आधार पे हम क्या करते हैं, राज्यों की मांग को अस्वीकार करते हैं। इसने क्या किया, भाषा के आधार पे यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो राज्यों की स्टेब्लिशमेंट की बात कही जा रही थी इसने अस्वीकार कर दिया। फिर इसकी समीक्षा के लिए क्या बनता है, जेवीपी कमेटी बनती है, यानी कि जेवीपी समिति बनता है, ठीक है। और जेवीपी समिति भी क्या करता है, यह भी पाता है कि भाई भाषा के आधार पर अगर हम क्या करते हैं, राज्यों का गठन करते हैं, राज्यों को स्टेब्लिश करते हैं तो क्या होगा, भारत टूटने का, भारत का जो एकता और अखंडता वह टूटने का डर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया तो पोट्टी श्रीरामुलु जो है आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, और इनकी जो मृत्यु होती है प्यारे साथियों, इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 56 दिन आमरण अनशन पे बैठने के बाद। यानी 56 दिन तक क्या है, भूख हड़ताल में बैठे थे, लेकिन 56 दिन के बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो आंदोलन जो होता है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक। और जब आंदोलन तेज हो जाता है तो आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के रूप में तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया जाता है, एक अलग राज्य बना दिया जाता है। और एक कब बनाया जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया जाता है, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है। अब सोचिए जब एक राज्य को बना दिया गया तो इसके अलावा जो अन्य स्टेट थे अब ये भी डिमांड करने पर आ गए कि भैया हमको भी चाहिए, ठीक है। जब ये भी डिमांड करने लग जाते हैं तब क्या होता है, इसके बाद नेहरू मजबूर होकर के फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन करते हैं। क्या करते हैं, फजल अली आयोग का गठन करते हैं साथियों। क्या करते हैं, फजल अली आयोग का गठन करते हैं। अब ये जो फजल अली आयोग का गठन करते हैं ये, ठीक, इसने क्या कहा, फजल अली आयोग ने 2 बातें कही, ठीक है भैया। इसने कहा भैया हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के बेस पे क्या करते हैं, राज्यों को बनाने की मांग को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कल्चरल यूनिटी को भी शामिल करेंगे। इसको कल्चरल यूनिटी, ठीक है। अब ये जो कल्चरल यूनिटी है प्यारे साथियों, यानी सांस्कृतिक एकता, यानी कि फजल अली ने कहा कि भैया हम भाषा के आधार पे और साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता के आधार पे, साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता के आधार पे क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। अब जब ऐसा हो जाता है तो इसके लिए एक संशोधन लाया जाता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। पहले तो जब ये चीजें हो जाती है तो आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने ये चीज कह दिया तो फजल अली आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। पुनर्गठन अधिनियम कब आता है, 1956 में। और इसके तहत जो होता है कि भारत में कुल कितने राज्य बनाए जाते हैं, 14 स्टेट बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं साथियों। 6 क्या बनाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें हो गई थी, कल हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो 14 राज्य है, फिर 6 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बाद 14 से 28 राज्य तक कैसे पहुंचे, इसी क्रम को हमको अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये चीजें जो मैंने आपको बताया हमको क्या कर रहे थे, रिकैप कर रहे थे साथियों, ठीक है। क्या कर रहे थे, रिकैप कर रहे थे। रिकैप हो गया तो आइए अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं जहाँ पे हमने कल आपको छोड़ा हुआ था, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जहाँ पे हमने आपको कल छोड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, फजल अली आयोग तो हो गया था, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना था,
ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों के गठन का क्रम देखना था साथियों। क्या देखना था? राज्यों के गठन का क्रम देखना था बाबू, ठीक है। आइए इसी को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेशों पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम का भारत में विलय किया गया तथा 1956 में इसे पुदुचेरी को, किसको? इसे मतलब पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसका अर्थ क्या है? कह रहा है कि इन द ईयर 1954 फ्रेंच कॉलोनीज पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम वेयर मर्ज्ड इन इंडिया एंड इन 1956 इट, यानी कि पुदुचेरी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा साथियों, मैं आपको मैप में बना के समझा देता हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यही भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, बाद में आपको डाउट में ना रहना पड़े, ठीक है। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा साथियों। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक। हाँ चलिए, मैंने बहुत नॉर्मल सा एक मैप बना दिया है। अब मैं मैप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए माहे कहाँ है? यहाँ केरल के पास है माहे। केरल के पास क्या है भाई? माहे है, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश तट पे यहाँ पे क्या है? यनम है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है पुदुचेरी और यहाँ पे है कराईकल, ठीक है। कराईकल पुदुचेरी, ठीक है। जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे ना, जिनको क्या किया गया था प्यारे साथियों, जिनको 1954 में भारत में मिलाया गया और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये किसके उपनिवेश थे? किसके कॉलोनी थे? फ्रांसीसियों के थे। देखिए 4 स्थान है और चारों अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये क्या है प्यारे साथियों? यह है यनम, ठीक है। यह क्या है? कराईकल, कराईकल। और यह क्या है? पुदुचेरी, ठीक है। यह क्या है? पुदुचेरी। और यह क्या है? यह है माहे। एक बात ध्यान देना साथियों, ठीक है, एक बात ध्यान देना। अब यह जो यनम है यह किस तट पे है? यह आंध्र प्रदेश तट पर है। किस तट पे साथियों? यह आंध्र प्रदेश तट पे, ठीक। कराईकल और पुदुचेरी किस तट पे है? तो ये दोनों है तमिलनाडु तट पर। किस तट पे साथियों? ये दोनों है तमिलनाडु तट पर, ठीक। उसके बाद अगर हम माहे की बात करें तो यह किस तट पे है? यह है केरल तट पे, ठीक। और ये जो चारों स्थान है माहे, यनम, कराईकल, पुदुचेरी, ये 3 राज्य में विस्तृत हैं, ठीक। और ये जो चारों स्थान है ना, यह किसके उपनिवेश थे? तो यह है फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे, ठीक है। यह किसके उपनिवेश थे साथियों? फ्रांसीसियों के। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से, माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी ठीक है। ये किसके कॉलोनीज थे? तो ये किसके थे? ये फ्रांसीसियों के थे, ठीक है। ये फ्रांसीसियों के कॉलोनी थे, ठीक है। फ्रांसीसी कॉलोनी थे, यानी कि फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब कॉलोनी होता है, ठीक है। बात समझ गए? यानी फ्रांसीसी कॉलोनी ये 4 थे और इनको जो है कि भारत में कब शामिल किया जाता है? इनको भारत में कब शामिल किया गया? तो इनको जो है कि इनको 1954 में भारत में शामिल, 1954 में क्या किया गया? भारत में इंक्लूड किया गया। और साथ ही साथ जब 1954 में भारत में इंक्लूड किया गया साथियों, तो इनको क्या होता है? 1956 में, कब प्यारे साथियों? 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बात समझ गया ना? ठीक है। ये फ्रांसीसी उपनिवेश के बारे में था, ये 4 फ्रांसीसी उपनिवेश है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर एक प्रश्न आपसे यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण पूछ सकता है, ठीक है, एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है साथियों, वह यह हो सकता है कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे जो 1954 में भारत में शामिल होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे शामिल होते हैं? मार झगड़े से या फिर सैनिक कार्यवाही से या फिर किस प्रकार से भारत में शामिल होते हैं? तो ये जो है कि बातचीत से। कैसे शामिल होते हैं? तो ये बातचीत के माध्यम से क्या होते हैं? भारत में शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और पॉइंट्स को। आगे कह रहा है कि फ्रेंच कॉलोनीज मर्ज्ड इन इंडिया एज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब आपसी समझौते के तहत, आपसी बातचीत के तहत, ठीक है। यानी फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। ऐसा नहीं कि जाके वहां पे आक्रमण हम लोग कर दिए और उनको मिला लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है साथियों, ठीक है ना। हाँ आगे ध्यान दीजिएगा।
फ्रांसीसी उपनिवेश को 54 मिलाएगा। ठीक, आगे क्या कर रहा है, 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को सैनिक कार्यवाही द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा करके संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि ऑन 18 दिसंबर 1961 गोवा, दमन एंड दीव वेयर लिबरेटेड फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ पुर्तगीज थ्रू मिलिट्री एक्शन एंड वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, ध्यान से समझिएगा आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है इसको बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि जो गोवा है, कौन, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, ये 3 क्षेत्र जो थे, ठीक है, ये कब 18 दिसंबर 1961, ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को क्या होते हैं, इनका भारत में विलय किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इनका क्या किया जाता है साथियों, इनका भारत में विलय होता है, क्या होता है, भारत में इंक्लूड होते हैं, भारत में शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में इनको क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा, भारत में शामिल किया गया, ठीक है, तो शामिल किया गया तो फिर कैसे, किस रूप में शामिल किया गया, इनको शामिल किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अच्छा, जब ये भारत में शामिल होते हैं, जब ये भारत में शामिल होते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा शामिल होते हैं, तो सैनिक कार्यवाही द्वारा इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसे सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किया गया, सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। इसका मतलब समझ रहे प्यारे साथियों, समझिएगा, हमने फ्रांसीसियों के कॉलोनीज को देखा, उसके बाद ये जो गोवा, दमन और दीव था, इस पर पुर्तगालियों का दबदबा था, इसको भी मुक्त करवाना था। और इसको कब मुक्त करवाया गया, इसको मुक्त करवाया गया 18 दिसंबर 1961, यानी दिसंबर 1961, यानी दिसंबर पूरा बीत गया, 1961 पूरा बीत गया। उस समय क्या किया गया, इसको मुक्त करवाया गया और सैनिक कार्यवाही द्वारा, देखिए जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थे उनको बातचीत के द्वारा, म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा उनको भारत में शामिल किया गया, लेकिन गोवा, दमन और दीव को सैनिक कार्रवाई द्वारा, मिलिट्री एक्शन द्वारा इनको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड एंड गुजराती लैंग्वेज एंड महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज स्टेट वेयर फॉर्म्ड। यानी कि 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। गुजरात बनाया गया गुजराती भाषा के बेस पे, महाराष्ट्र बनाया गया मराठी भाषा के बेस पे। मैंने बताया ना कि अब क्या है, जो भी स्टेट बन रहे हैं वे लिंग्विस्टिक बेस पे बन रहे थे। ठीक है, किस बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे बन रहे थे साथियों। ठीक है, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 मई 1960, 1 मई 1960, ठीक है, 1 मई 1960 को एक राज्य हुआ करता था बम्बई। ठीक है, क्या हुआ करता था, बम्बई। तो अब जो बम्बई था ना, बम्बई को काट करके 2 राज्य बना दिया गया। बम्बई को काट के 2 राज्य बनाया गया, एक को बनाया गया महाराष्ट्र, क्या बनाया गया साथियों, एक को बनाया गया महाराष्ट्र और दूसरे को बना दिया गया गुजरात। एक को बनाया गया महाराष्ट्र और दूसरे को बनाया गया गुजरात। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो महाराष्ट्र बनाया गया था ना, यह जो महाराष्ट्र बनाया गया था, यह किस भाषा के बेस पे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था प्यारे मराठी भाषा। ठीक है, मराठी लैंग्वेज के बेस पे। वही अगर बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात जो है प्यारे साथियों, यह जो है गुजराती लैंग्वेज पे, किस पर, गुजराती लैंग्वेज यानी गुजराती भाषा के आधार पे बनाया गया था। ठीक है, आइए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे एक लाइन और कहता है कि ऑन दिसंबर 1963 नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग असम। कह रहा है कि 1 दिसंबर 1963 को असम को काट कर नागालैंड राज्य बनाया गया। किसको साथियों, असम को काट के किसको बनाया गया, नागालैंड को। ठीक है, कब बनाया गया, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, यानी कि दिसंबर 1963 में, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, दिसंबर 1963 को जो है कि
असम को काटकर क्या बनाया गया भाई? असम काट के उसमें बनाया गया नागालैंड। क्या बनाया गया? उसमें बना दिया गया नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर सभी को? वेरी गुड। आगे बात करते हैं। ऑन 1 नवंबर 1966 हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड बाई डिवाइडिंग पंजाब वाइल चंडीगढ़ वाज मेड यूनियन टेरिटरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कब भाई? 1 नवंबर 1966 को, यानी 1 नवंबर 1966 को पंजाब को काट करके हरियाणा राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको काट के साथियों? किसको काट के? पंजाब को। ठीक है, यानी पंजाब को काटकर अच्छा, जो पंजाब को काटा गया ये कब काटा गया भाई? 1 दिसंबर 1966 को, सॉरी 1 नवंबर 1966 को। कब काटा गया? 1 नवंबर 1966 को काट करके क्या बनाया गया साथियों? काट करके 2 चीज़ें बनाई गई। इसको काट करके 2 चीज़ें बनाई जाती हैं। एक तरफ बनाया जाता है हरियाणा। क्या बनाया गया? एक तरफ हरियाणा बनाया गया और दूसरी तरफ क्या बनाया गया साथियों? चंडीगढ़ बनाया गया। अरे बोलो, क्या बनाया गया? हरियाणा और चंडीगढ़। अब ये जो हरियाणा था, ठीक है, ये जो हरियाणा था यह राज्य बनाया गया था, यानी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि चंडीगढ़ को क्या बनाया गया? चंडीगढ़ को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। क्या बनाया गया? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है ना? आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश वाज गिवन अ स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें साथियों, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कह रहा है कि 25 जनवरी 1971 को, कब? 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को क्या बनाया गया साथियों? हिमाचल प्रदेश राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश राज्य क्या होता है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपको पता है ना, हिमाचल प्रदेश जो था शुरुआत में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब क्या हो गया? अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 25 जनवरी 1971 को साथियों। ठीक है, आगे ध्यान देना। यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, नोट है कि HP वाज फर्स्ट मेड यूनियन टेरिटरी इन 1956 बाय डिवाइडिंग पंजाब। ठीक है, यानी यह जो आपका क्या बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। ये जो आपका हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, इसे पंजाब को काट करके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1956 में पंजाब को काटकर, किसको भाई? पंजाब को काटकर क्या बनाया गया था? पंजाब को काटकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, किसको? पंजाब काट के। लेकिन 1971 में क्या होता है? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, आगे अगला पॉइंट है कि ऑन 21 जनवरी 1972 3 स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड। अब ये कौन कौन से हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यानी कि कह रहा है 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य का गठन किया गया था। कौन कौन सा? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ से बड़ा एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बताइए 1972 में किस राज्य का गठन नहीं किया गया था? 3 ये रहेगा, एक चौथा कोई और आपको ऐड करके दिया जा सकता है साथियों। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर है ना? ठीक, तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्या क्या साथियों? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये कब बनाए जाते हैं? 1972 को बनाए जाते हैं। कब? 1972 को बनाए जाते हैं साथियों। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को क्या किए जाते हैं? ये क्रिएट किए जाते हैं। कौन? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। बहुत अच्छे से याद रखिए, मैंने आपको एक स्टेट के बारे में बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक, अब बात करेंगे साथियों मर्जर ऑफ सिक्किम स्टेट। जो सिक्किम का विलय था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय अतिरिक्त लेंगे। ठीक है, समझिएगा। जो सिक्किम का विलय है, कह रहा है कि सिक्किम भारत से क्या था? एक अलग स्वतंत्र देश था। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिक्किम वाज ए इंडिपेंडेंट कंट्री सेपरेट फ्रॉम इंडिया एंड सिक्किम हैड अ मोनार्कियल रूल। और सिक्किम में क्या था? राजतंत्रात्मक शासन था, मोनार्कियल स्टेट था। ये क्या था? यहाँ पे
यह एक मोनार्की था, ठीक है। यहाँ पर राजतंत्र स्थापित था और राजतंत्र के अनुसार शासन चलता था सिक्किम में। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वेयर मेड अंडर आर्टिकल 2 टू इंक्लूड सिक्किम इन इंडिया। कह रहा है कि आज़ादी के बाद, यानी जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद क्या होता है, सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 के तहत निम्नलिखित संशोधन किए गए। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। क्योंकि देखिए हमारा भारत अलग है, अब सिक्किम को हम भारत में शामिल करेंगे, सिक्किम चूंकि दूसरा बाहरी क्षेत्र है, भारत में शामिल करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत शामिल करेंगे। तो जब अनुच्छेद 2 में शामिल कर रहे थे तो इसके लिए हमको 2 संशोधन करना पड़ा था। एक संशोधन करना पड़ा था 35वां संविधान संशोधन 1974। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़कर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 एडेड अ न्यू आर्टिकल 2A टू सिक्किम गिविंग इट द स्टेटस ऑफ अ यूनियन स्टेट। यानी कि इसको क्या किया गया? यूनियन स्टेट यानी सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का मतलब मित्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। सिक्किम क्या था भाई? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम, देखिए सिक्किम चूंकि भारत से बाहर का स्टेट है तो सिक्किम को मिलाने के लिए आपको पता है कि संशोधन करने पड़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? सिक्किम को अनुच्छेद किसके तहत मिलाया गया? अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया। अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब अगर अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। एक संशोधन क्या होता है? एक संशोधन होता है साथियों, एक संशोधन होता है 35वां संविधान संशोधन होता है। और ये अमेंडमेंट कब होता है? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है साथियों? ये होता है 1974 में। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो है कि सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया, यूनियन स्टेट बनाया गया, मित्र राष्ट्र बनाया गया, मित्र राज्य बनाया गया। इसका मतलब ये है सह राज्य क्या होता है? जैसे कि 35वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और क्या जोड़ दिया गया? आर्टिकल 2 में एक खंड जोड़ दिया गया 2A, ठीक है। और 2A जोड़ करके ये जो सिक्किम था इसको सह राज्य बना दिया गया। इसका मतलब ये था जो सिक्किम था ना, सिक्किम के 2-3 चीज़ों को भारत ने ले लिया। सिक्किम का जो है कि रक्षा विभाग भारत में आ गया, ठीक है। सिक्किम का रक्षा विभाग भारत ने ले लिया। सिक्किम का विदेश मंत्रालय भारत ने ले लिया, ठीक है। विदेश मंत्रालय ने भारत ने ले लिया, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लिया और सिक्योरिटी मिनिस्ट्री भारत अपने हाथ में ले लिया। भारत ने क्या कहा? सुनिएगा, भारत ने, ठीक है, भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा सिक्किम तुम हमारे दोस्त बन गए हो, अब हमारे सहराज्य बन गए हो, हम आपको सहराज्य बना रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? आपका जो रक्षा विभाग है और विदेश मंत्रालय है वो आप हमको दे दीजिए और हमारे दोस्त बन जाइए, मित्र बन जाइए। इसका मतलब ये था कि सिक्किम की रक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? भारत की। यानी अगर सिक्किम को कुछ भी होता है, सिक्किम की रक्षा कौन करेगा? भारत करेगा। दूसरा चीज था विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने फॉरेन मिनिस्ट्री। इसका मतलब यह था कि अगर सिक्किम किसी दूसरे देश से संधि समझौता या फिर कुछ आयात करता है, कुछ निर्यात करता है, तो किसके नाम पे होगा? सिक्किम के नाम पे नहीं, वह होगा भारत के नाम पे। यानी आप जैसे वो वाली बात होता है ना भाई कि ठीक है, अब जैसे कोई दोस्त हो जाता है, 2 दोस्त होते हैं आपस में, ठीक है, तो एक कहता भाई अगर तेरा दुख मेरा दुख है, ठीक है, आप तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। ऐसी वाली आपने जो है कि भाषा सुनी होगी। ठीक वहाँ पे यहाँ पे यही हाल था। भारत कहता भाई तुम्हारी रक्षा की जिम्मेवारी अब मेरी है, तुमको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है, और तुम्हारा जो विदेश मंत्रालय है ना वो अब हमारा है, क्योंकि तुम हमारे दोस्त बन गए हो, तुम हमारे सहराज्य बन गए हो। ये होता है। लेकिन साथियों एक संशोधन और होता है कुछ ही दिन बाद, ठीक है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 गेव सिक्किम द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट मेकिंग इन द 22nd स्टेट। यानी कि एक और संशोधन होता है, एक और संशोधन होता है, और यह जो संशोधन था यह संशोधन था 36वां। कौन सा? यह संशोधन था 36वां। अरे यार एक सेकेंड, एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1974 होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 36वां संशोधन जो होता है साथियों,
ठीक है। 36वां संशोधन जो होता है वो होता है 1975 में। कब होता है? 1975 में। अब इसके द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कह रहा है कि यार तुम बाहर काहे रह रहे हो ऐसे, हमारे यहाँ आ जाओ, हम पूरी तरह से आपकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, पूरी तरह से देखभाल करते हैं। तो सिक्किम को क्या किया जाता है? भारत में शामिल कर लिया जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया। और जब ये पूर्ण राज्य बनता है साथियों, तो जब सिक्किम राज्य बनता है ना, तो सिक्किम किस नंबर पे था? सिक्किम था 22वें नंबर पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम भारत का राज्य कब बना या फिर कौन से राज्य नंबर का राज्य बना, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 22nd स्टेट बना था, 22वां राज्य बना था। उससे पहले मैंने दिखाया आपको कितने कितने राज्य बने हैं, ठीक है। 14 के बाद जोड़ते जाइएगा, सिक्किम पे आइएगा तो सिक्किम आपको 22वां राज्य मिलेगा, ठीक है। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था, ठीक है। मैं यहाँ भी मेंशन करता हूँ, सिक्किम भारत का जो है कि 22वां राज्य था। कौन सा भाई? 22वां राज्य था। इतनी बातें क्लियर है ना साथियों? वेरी गुड। आगे आइए, यहाँ पे हो गया। उसके बाद है 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाया गया। कब? 20 फरवरी 1987 को, यानी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया था? राज्य बनाया गया था, ठीक। अब 22 के बाद क्या हो गए? मिजोरम 23, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या हो गए? 22 2 24 हो गए। अब बात करेंगे 25वें राज्य की, ठीक है। ये 25वां राज्य कौन था? तो गोवा था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिजोरम एंड अरुणाचल वेयर मेड यूनियन टेरिटरी इन 1972, ठीक है। कह रहा है कि 1972 में क्या बनाए गए थे? यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिए कह रहा है 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, यहाँ पे आइए आप, कई जगह हैं, यहाँ बता देते हैं आपको। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए 1972 में कौन? मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। क्या थे? यूटीज थे। लेकिन 1987 में इनको क्या बना दिया गया? 1987 में इनको क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया, राज्य बना दिया गया साथियों। इतनी बात क्लियर है ना? वेरी गुड। आगे ध्यान दीजिए। अब ऑन मई 30, 1987 गोवा वाज मेड द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। 25th स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। कौन सा भाई? 22वां कौन बना? सिक्किम, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां कौन बनता है? गोवा बनता है। कौन बनता है साथियों? गोवा बनता है। तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि 30 मई 1987 को गोवा को क्या बनाया गया? 25वां राज्य बनाया गया, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो गोवा है इसको आज़ाद कब करवाया गया? दिसंबर 1961 में, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। गोवा, ठीक है। अब जो है कि गोवा है जो है यह है 1961 में क्या बनाया गया था? यह 1961 में यह बनाया गया था यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसी गोवा को कब बनाया जाता है? 30 मई 1987 को। क्या भाई? 30 मई 1987। 30 मई 1987 को इसको क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। कैसा राज्य? पूर्ण राज्य, यानी कि फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब यह जो आपका गोवा था, ठीक है, अब यह जो आपका गोवा था, ये क्या होता है? पूर्ण राज्य बन जाता है। और गोवा जो है प्यारे साथियों, गोवा जो है भारत का 25th स्टेट, यानी कि 25वां राज्य बनता है भारत का। कौन सा बनता है? 25वां राज्य बनता है। आगे ध्यान दीजिएगा। ऑन November 1, 2000 मध्य प्रदेश वाज सेपरेटेड टू फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट, और यह कौन सा राज्य बनता है? 26वां। कह रहा है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को काट करके क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ कौन सा बनेगा? 26वां बनेगा। फिर कह रहा है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को बना? 27वां बना, ठीक। फिर कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को इसके 2000 को बिहार को काटकर
झारखंड राज्य बना दिया गया। और झारखंड राज्य कौन सा बना था? 28वां राज्य बना था। यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सा है? 25वां। ठीक है, चलिए भाई 25वां तो ठीक है, अच्छी बात है, 25वां बन गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं, 26वां यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना साथियों, हम बात करेंगे 26 26वां राज्य की, ठीक है, 27वां राज्य की और 28वां राज्य की। और कौन साथियों? 28वां राज्य की। तो जो 26वां बना था, 26वां कौन सा स्टेट बना था? तो 26वां बना था साथियों, 26वां बना था छत्तीसगढ़। 26वां क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था। ठीक, 27वां कौन बना था? उत्तराखंड बना था। 28वां कौन बना था? तो 28वां झारखंड बना था साथियों। क्या बना था? 28वां झारखंड बना था। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ बना था ये किसको काट के बना था? तो यह मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया था। किसको? यह है मध्य प्रदेश को काट के बना था। उत्तराखंड किसको काट के बना था? तो यह है यूपी को काट करके बनाया गया था। किसको? यूपी को काट करके बनाया गया था। वही झारखंड की बात करें साथियों, तो यह जो है कि बिहार को काट के बनाया जाता है। किसको? बिहार को काट कर बनाया जाता है। किसको? बिहार को काट कर बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से कितने हो गए? 26, 27, 28। अब छत्तीसगढ़ कब बना था? छत्तीसगढ़ कब बना था इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बना कब था? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ध्यान देना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए मैं इसको किस कलर से मेंशन करूँ? व्हाइट से मेंशन कर देता हूँ। ये बना था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और ये बना था 9 नवंबर को, यानी उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक, वहीं अगर झारखंड की बात करेंगे तो यह कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यानी सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और डेट बहुत क्लियर है, और तीनों नवंबर में बनाए गए। एक बनाया गया 1 नवंबर को, दूसरा 9 नवंबर को, तीसरा 15 नवंबर को। तो इसको आपको अच्छे से याद रखने साथ। ठीक, ये 28 राज्य हो गए। आगे बात करते हैं 29वें राज्य की। कह रहा है कि ऑन जून 2, 2014 तेलंगाना स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू फॉर्म द 29th स्टेट। यानी कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य को बनाया गया। किसको? 29वां राज्य। अब मैं बात करूंगा 29वां, आप कहेंगे अरे सर जी अभी तो 28 राज्य है। हाँ प्यारे साथियों, ठीक है, लेकिन पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब फिर 28 हो गए, बताते हैं अभी। ठीक है, 29वां राज्य कौन बनता है? तो 29वां राज्य बनता है प्यारे साथियों तेलंगाना। कौन बनता है? 29वां राज्य बनता है तेलंगाना। अभी जो तेलंगाना बना था ये किसको काट कर बना था? तो तेलंगाना बना था साथियों किसको काट करके? तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश को काट कर। किसको? आंध्र प्रदेश को काट कर। ठीक है, आंध्र प्रदेश को काट कर। अब अगर आंध्र प्रदेश को काट करके बना था तो कब बना था साथियों? कब बना था साथियों? तो यह बना था 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना था। इतनी चीजें क्लियर। अभी 29 स्टेट बन गए और इस समय तक 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही है, और जैसा भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ऑन 6 अगस्त 2019 the central government divided Jammu and Kashmir into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, by the Jammu and Kashmir State Reorganization Act 2019। कह रहा है कि 6 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यानी कि कहाँ गया भाई? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक्ट 2019 यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। अब यह जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है साथियों, ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य होता है, ठीक है, कौन सा, जम्मू कश्मीर राज्य, अभी तक यानी 29 राज्य बन गए, 29 राज्य में से एक राज्य और है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अब यह जो जम्मू और कश्मीर उसमें क्या था, जम्मू और कश्मीर उस समय क्या था भाई, राज्य था, ठीक है। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको क्या किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को क्या किया जाता है साथियों, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, इसको क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, ठीक है, बांट दिया गया। अब जब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया तो वे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने, तो प्यारे साथियों एक बना था जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना था लद्दाख। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर नाम से ही एक बना था यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और दूसरा कौन सा बना, लद्दाख बना। तो साथियों इस प्रकार से अभी 7 यूनियन टेरिटरी थे और यहाँ पे फिर 2 और क्रिएट हो गए, ठीक। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था इसके तहत 29 राज्य में से एक राज्य को काटा जाएगा तो कितने राज्य बचेंगे, 28 राज्य, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस राज्य को काट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ाया गया तो कितने राज्य हो गए, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए, कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और मेंशन किया है मैंने, आज 26 जनवरी, जून नहीं रहेगा 26 जनवरी रहेगा बच्चे, ठीक है, आज 26 जनवरी 2020 2 यूनियन टेरिटरीज दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली वेयर मर्ज्ड टू फॉर्म 1 यूनियन टेरिटरी। कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, कौन कौन से थे भाई, वे थे दमन दीव, ठीक है, ये पहला था, ठीक, और दूसरा क्या था भाई, दूसरा था दादरा एवं नगर हवेली, दादरा नगर हवेली ऐसे कर देते हैं, दादरा नगर हवेली, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, इन दोनों क्या किया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, कब किया गया है, 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया, ठीक है। अब बोलो भाई जब 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया जाता है, जब इनको मर्ज कर दिया गया तो अभी अगर हम फिर बात करेंगे कि वर्तमान में कितने स्टेट हो जाएंगे भाई, तो स्टेट तो 28 ही रहेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी कितने हो गए, ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट हो गए, क्या हो गए, 28 स्टेट हो गए। वहीं अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की, तो 9 से भाई 2 मिल गए, तो 2 मिल के 1 हुए तो 1 कम हुआ ना, तो 9 से कितने हो गए, 8 हो गए, तो अभी कितने हो गए, 28 है राज्य हो गए और 8 है यूनियन टेरिटरीज हो गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये अवस्था है, ये स्थिति है वर्तमान में। आई होप आप सभी को इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, यानी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक मैप लगाया है, ठीक, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था साथियों। देखिए मैं जम्मू कश्मीर राज्य को एक बार आउटलाइन कर देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, रेड कलर से आउटलाइन करता हूँ, ठीक। देखिए ठीक है, ये जो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ प्यारे साथियों, ये पूरा क्या हुआ करता था पहले, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था साथियों, ये पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य
हुआ करता था। ठीक, लेकिन क्या किया गया 6 अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है ना साथियों, इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने भाग में, 2 भाग में डिवाइड किया गया। और जब 2 भाग में डिवाइड किया गया तो जो आपको येलो वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये जो आपको येलो वाला क्षेत्र दिख रहा है साथियों, ये क्या बन गया, ये बन गया जम्मू कश्मीर। यह क्या है, यह है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी है। और यहाँ पे जो आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस कलर से जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, किस कलर से, आसमानी कलर है। ठीक है, इस कलर जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या बन गया, यह बन गया लद्दाख। ठीक है, यह क्या बना दिया गया था, लद्दाख बना दिया गया था। मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको इसको बता दिया। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और जाने होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया हुआ है जो कि इंडिया की वर्तमान स्टेट यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लद्दाख वाला एरिया जो कि अलग दिखाया है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया अलग, सभी एरिया क्या है, अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, यानी यह जो है कि यूनियन टेरेटरी और स्टेट्स को दर्शा रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है साथियों, यहाँ पे जो है कि आपका इंड हो जाता है चैप्टर पूरा। ठीक है, क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। ठीक, चैप्टर इंड होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ पहले PYQs को देखेंगे जो 2024 में इस बार पूछा गया था इसी चैप्टर से। ठीक है, जो इस बार इसी चैप्टर से पूछा गया था, पहले हम उसको कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर कुछ MCQs को भी हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिससे काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। अरे बोलो साथियों, इसको कितना बढ़िया प्रश्न है बाबू, ये कितना बढ़िया प्रश्न है। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया, मैंने आपको जो कि कुछ ही टाइम पहले बताया है। ठीक है, तो भाई झारखंड किससे काट के बना था, तो झारखंड कटा था बाबू बिहार को काट करके, झारखंड बना था बिहार को काट करके। ठीक है, और ये कब बना था साथियों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, झारखंड बनता है। क्या बनता है बाबू, क्या बनता है, झारखंड बनाया जाता है। और इसके पहले आपको पता है कि उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था, फिर उससे भी पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, जी हाँ, तो ये पहला प्रश्न और ये पूछा गया था DU BED में 2024 का प्रश्न है। ठीक है, ये PYQ 2024 का है। ठीक है, यानी इसी बार पूछा गया आपसे प्रश्न है। इस बार 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, 3 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए राज्यों को उनकी स्थापना के आधार पर सर्वप्रथम से अंतिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज द गिवन स्टेट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो साथियों अब झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, अब अगर आपको ये याद होंगे तभी तो आप सही से कर पाएंगे ये राज्य कब बने। अगर आपको ये याद रहेगा तभी तो इस टाइप के आप प्रश्न कर पाएंगे। तो साथियों झारखंड कब बना था, झारखंड बना था सन 2000 में। आपको इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ईयर पता होना चाहिए। और मिजोरम कब बना था, तो यह बना था 1963 में। नागालैंड कब बना था, तो यह बना था 1972 में। तेलंगाना कब बना था साथियों, तो यह बना था 2014 में। अब अगर आपको इस प्रकार से याद रहेगा तो आप कूट की सहायता से, यानी कह रहा है ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो, करेक्ट नीचे दिए गए उत्तर विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा साथियों, सबसे पहले 63 फिर 72, यानी कि पहले B होगा, फिर C होगा, फिर A होगा, फिर D, BCAD कहीं दिख रहा है, BCAD। मिजोरम 1963, नागालैंड 1972, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000। ठीक है, यानी पहले B होगा, फिर C होगा, फिर A होगा, फिर D, BCAD। यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे टाइपिस्ट हमारे बेचारे उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा पहले B, फिर उसके बाद क्या होगा, C होगा साथियों, पहले B होगा, फिर उसके बाद C था। मैंने मेंशन करके उनको दिया हुआ था सही से, टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा इधर उधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको विकल्प नहीं मिला, लेकिन आपको ये चीज़ अगर अच्छे से याद है तो आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जो प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, ये भी 2024 में ही आपसे पूछा गया। ठीक, आगे एक और प्रश्न, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो जो सूची 1 है साथियों, इसमें न्यू स्टेट्स हैं। ठीक है, और जो सूची 2 है, जो लिस्ट 2 है, इसमें ओल्ड स्टेट है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले झारखंड। ठीक है, तो झारखंड यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है,
आपको पता है कि जो झारखंड है ये किससे काट के बना था, तो झारखंड जो है प्यारे साथियों बिहार से काट करके बना था। छत्तीसगढ़ किससे काट के बना था, छत्तीसगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश से काट के बना था। उत्तराखंड किससे काट के बना था, उत्तर प्रदेश से। और तेलंगाना किससे काट के बना था, आंध्र प्रदेश से। यानी पहले का जाएगा चौथे में, दूसरे का जाएगा तीसरे में, पहला का जाएगा चौथे में, दूसरे का जाएगा तीसरे में, पहला का जाएगा चौथे में, बी का जाएगा तीसरे में, और सी का जाएगा दूसरे में, डी का जाएगा पहले में। यानी प्यारे साथियों इसका जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। ये भी कब पूछा गया था, तो साथियों ये भी इसी बार पूछा गया, ये भी 2024 में ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बाबू, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ MCQs पर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा MCQs पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, राज्य विधानसभा के पास है, या संसद के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या राज्यपाल के पास है। तो साथियों मैंने बताया था चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, उसको बनाने या बिगाड़ने या नष्ट करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है संसद के पास। किसके पास होता है साथियों, संसद के पास। इसीलिए आपका जो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसद या पार्लियामेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के संघ में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है, नए क्षेत्रों को शामिल कर सकता है। ठीक है, यानी कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन एक्वायर न्यू टेरिटरीज इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको सही में उत्तर पता होना चाहिए क्या प्यारे साथियों, अनुच्छेद 2। यानी कि अगर हम नए क्षेत्र का अधिग्रहण करते, शामिल करते बाहर वाले क्षेत्र को, तो किस आर्टिकल के थ्रू करेंगे भाई, आर्टिकल 2 के तहत। मैंने आपको अच्छे से बताया है। आगे का और प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नए राज्यों के निर्माण के लिए अधिनियम लागू कर सकता है। ठीक है, राज्यों के नए राज्यों के निर्माण के लिए, यानी अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन इनैक्ट एन एक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। देखिए नए राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे गठन कहता है या फिर स्थापना कहता है तो आप अनुच्छेद 2 पे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे निर्माण कहे, नए राज्य के निर्माण के लिए, या फिर कहे नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, तो आप किस पर जाएंगे, अनुच्छेद 3 पर जाएंगे, आर्टिकल 3 पे जाएंगे। साथियों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का क्या अर्थ है। व्हाट डज इंडिया मीन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यों का संघ, या एक गणतंत्र, या एक संप्रभु राष्ट्र, या उपरोक्त सभी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, या रिपब्लिक, सोवरेन नेशन, या ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत क्या है, राज्यों का संघ है, या गणतंत्र है, या संप्रभु राष्ट्र, या फिर उपरोक्त सभी है। तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 1 के तहत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न और है, कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, और मैंने आपको भी बताया। ठीक है, यानी विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब बना था, यह बना था 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। और किस भाषा के आधार पर बना था प्यारे साथियों, तो यह बना था तेलुगु भाषा के आधार पे, यानी तेलुगु भाषा के लिए क्या बना था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जेबीपी समिति में कौन से सदस्य नहीं थे, यानी हु वेयर नॉट मेंबर ऑफ जेबीपी कमिटी। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, या वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो प्यारे साथियों जेबीपी का अर्थ ही मैंने बताया था। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, और बच जाते कौन, सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस जो है प्यारे साथियों ये क्या है, जेबीपी समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी अन्य 3 थे। ठीक है, इनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1950 में जब संविधान लागू किया गया तब भारतीय क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया था। भारतीय राज्य क्षेत्र को
भारतीय क्षेत्र कह लीजिए, हाँ भारतीय क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया था, 3, 4, 5 या 2। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको पता है कि भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और चौथा क्या था भाई, पार्ट डी। पहले में किसको रखा गया था, ब्रिटिश प्रोविंसेस को रखा गया था। दूसरे में किसको रखा गया था, देसी रियासतों से, देसी रियासतों यानी कि आप कह सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे जो स्टेट बने थे उसको रखा गया था। और इसमें रखा गया था यूनियन टेरिटरीज को, और इसमें रखा गया था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, बात समझ गया ना। ये प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, फजल अली की अध्यक्षता में भारत सरकार को कब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करना पड़ा था, यानी कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। कह रहा है कि फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम कब गठित किया गया था प्यारे साथियों। तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 1953 में। कब गठित किया गया था, दिसंबर 1953 में। तो आपका ये वाला उत्तर सही होगा। वह फिर अगला एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सन 2000 में गठित नहीं किया गया था। लो जी आ गया, ठीक है, उत्तराखंड या झारखंड या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। तो प्यारे साथियों 2000 में कौन गठित नहीं किया गया था, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना गठित नहीं किया गया था। जबकि अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो यह जो है कि 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया था, 9 नवंबर 2000 को। झारखंड की बात करेंगे तो यह 15 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यह जो है कि 1 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना जो है साथियों यह 2000 में नहीं बल्कि 2 जून 2014 को गठित किया गया था, बनाया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है ना, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, किस नंबर का राज्य बनाया गया था। तो साथियों पता है आप सभी को, मैंने बताया कि यह कौन सा राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 22nd स्टेट बनाया गया था। इतनी बातें क्लियर है ना। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुदुचेरी को फ्रांसीसियों के कब्जे से कब मुक्त करवाया गया था, यानी व्हेन वाज पुदुचेरी फ्रीड फ्रॉम फ्रेंच ऑक्यूपेशन। 1947 में, 1950 में, 1954 में या 1961 में। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, 1954 में। ठीक, आगे एक और प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कैसे मुक्त करवाया गया, यानी हाउ वाज गोवा लिबरेटेड फ्रॉम द पुर्तगीज। बातचीत के द्वारा या सैनिक कार्यवाही द्वारा या वे स्वतः छोड़कर भाग गए या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका जो है उत्तर से होगा बाय मिलिट्री एक्शन, क्योंकि जो गोवा था, गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी हम लोग पुर्तगालियों से कैसे मुक्त करवाए हैं, तो मिलिट्री एक्शन के द्वारा मुक्त करवाए, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री एक्शन लिया गया था साथियों। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी, यानी पोट्टी श्री रामुलु डाइड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो साथियों बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है या अच्छा, यहाँ पे पहला है 20 दिन, दूसरा है 56 दिन, तीसरा है 60 दिन या 90 दिन के बाद। तो साथियों आप सभी को पता है कि 56 दिन यानी 56 डेज के बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, पोट्टी श्री रामुलु की। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। 14वां प्रश्न है कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था, यानी व्हेन वाज गुजरात स्टेट फॉर्म्ड। 1 मई 1957 को या मई 1 1960 को या अप्रैल 5 1960 को या दिसंबर 2 1953 को। तो साथियों जो गुजरात है ना, आपको पता है कि एक राज्य था, बम्बई हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बम्बई। तो बम्बई को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ क्या बना दिया गया, एक तरफ बना दिया गया महाराष्ट्र और दूसरी तरफ क्या बना दिया गया, जीजे यानी कि गुजरात। महाराष्ट्र को किस भाषा के आधार पे बनाया गया था, महाराष्ट्र को जो है मराठी भाषा के आधार पे और गुजरात को जो है गुजराती भाषा के आधार पे क्या किया गया, इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, और इसको किया कब गया था, तो ये किया गया था साथियों 1 मई 1960 को। कब किया गया था, 1 मई 1960
1960 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1 मई 1960 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी। ठीक, अब वही बात करें अगले प्रश्न पे। अच्छा, इतना ही शायद था। ठीक है, इतना प्रश्न मैंने इंक्लूड किया हुआ था साथियों। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो इतना प्रश्न इंक्लूड किया गया था। तो आज जो है कि यह आपका जो चैप्टर होता है प्यारे साथियों क्या होता है? समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में जो है कि अपना विचार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई भी मैं खुद भी करूंगा। ठीक है, और संस्था के द्वारा भी जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और यदि आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जुड़ना चाहते हैं अगर हमारे कोर्स से, तो हमारे कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारा कोर्स अभी चल रहा है, तो उसमें आप जुड़ करके अपने एडमिशन को ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।